जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू बुक पढ़ रहे हैं D3, जिसे आप 8th एडिशन कहते हैं, बल्कि 8th एडिशन ही है, आप नहीं कहते हैं। थिंक न्यू सिलेबस। चलें जी, 1B एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो बेटे ये देखें कि इसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर है ना, दोनों के, इनका आपने डिनोमिनेटर का ले लेना है LCM। ठीक है, ये लिया खड़ा है। 6 और 9 का वैसे मुझे तो पता था 18 ही आना है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है, ये तरीकाकार होता है LCM लेने का, आपको आता भी होगा। 2 का टेबल जा रहा है, कॉमन है, 3 2 6 और 9, हाँ 2 का और 9 का 9 आ जाएगा। फिर 3 का टेबल जा रहा है, 3 1 3 3 3 9, फिर 3 रह गया है। 1 आपने लास्ट पे बचाना होता है। 1 1 जब हो जाए तो वो आपके ये जो होते हैं, ये आंसर होता है, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपका LCM होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे कहते हैं। तो ये 18 आ गया बच्चे। तो हमने इनकी जगह पे 18A लिख दिया। A दोनों का कॉमन है, ये देखें। अब बच्चे क्या करते हैं, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है, वो A स्क्वायर कर देते हैं। बेटे A स्क्वायर नहीं करना इसको, ये 18A ही आएगा। A कॉमन हो गया इनका, ठीक है ना। जैसे अगर ये ना, अगर आप ये A स्क्वायर लिखें तो फिर 6 9 या फिर टेबल पढ़ दें तो वो 54 कर लें, ऐसा नहीं होता। ये कॉमन कर लेना है आपने। तो आपने कॉमन कर लिया। अब 6 3 ये टेबल वहाँ तक पढ़ना है जब तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 18 ना हो जाए। 6 1 6 6 2 12 6 3 18। अब इस 3 को इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21। ये पहला जो है फंक्शन क्लियर हो गया। दरमियान में साइन क्या है, प्लस का, प्लस डाल दिया। 9 का टेबल पढ़ें जब तक 18 नहीं होता। 9 1 9 9 2 18, यानी 18 तक 9 को पहुंचने के लिए 2 का टेबल आया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर से। जी कर दिया। 2 4 8 आ गया। अब 8 + 21 29 और 18A हो गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटे मेरी आदत है मीठा खाने की, मैंने चीनी ली हुई है मुंह में। चलें, 29 और 18A आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 29 अंदर लिख दिया, 18 पे डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर पे। 18 1 18, 18 2 36 होता है, तो ये 29 से बढ़ जाएगा। तो हम 18 1 18 लिखेंगे और 1 का टेबल देंगे तो 11 बाकी बच जाएगा। अब जब लिखते हैं ना, जो आपके पास टेबल जाता है ना, यानी जो कोशेंट आता है, आप ऐसा कह लें, जो कोशेंट आता है वो आपका लिखा जाता है होल में, और जो रिमाइंडर आता है वो आपका लिखा जाता है, न्यूमरेटर होता है रिमाइंडर, और ये जो डिवाइड हो रहा है उसको हम डिनोमिनेटर। और 18A इसलिए लिख दिया, 1 होल 11 और 18A इसलिए लिख दिया क्योंकि A तो अभी रिमेनिंग था। तो ये बेटे पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पे आ जाए, 3/2B + 1/3B - 5/6B। आप एक चीज़ को देखें, सबसे आसान बात, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, ये आप लर्न कर रहे हैं ना। 2B 3B 6B, यानी सारे जो हैं उनके साथ वेरिएबल जो है B लगा हुआ है। तो आप इनका 2 और 3 और 6 का अगर आप वो लिखा दें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपके पास आ जाता है जनाब 6। वैसे मुझे पता था क्योंकि 2 और 3, 2 इसी के टेबल में आता है, इसका कोई नहीं बनना था। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6, और 6 सबसे बड़ा था, तो ये सारे एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो 6 LCM होना था। लेकिन ये मैंने आपको निकाल के इधर दे भी दिया है। तो आप 2 1 2, 3 3 2 6, फिर 3 का टेबल 3 1 1 आ जाएगा, 3 1 3 3 1 3 2 3 6, ये हो गया। अब ये हमारे पास 6B हमारे पास आ गया है LCM। इधर तो LCM 6 है, तो इसके साथ B है, तो B तीनों में से कॉमन ले लें, तो B 6 के साथ लगा दिया है। अब इस 2 को पहुंचाएं 9 तक, 6 तक,
2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 यानी 3। अब इस 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये 9 मैंने लिख दिया। अब यही 3 को 6 तक पहुँचाएँ, 3 2 ज़ार 6 यानी 2, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। दरमियान में साइन वही यूज़ करने हैं जो साइन इस्तेमाल पहले ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अब ये 1 है तो 6 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा, मैंने इसका साइन 11 बन जाएगा। 2 + 9 11 - 5 ओवर 6 भी तो ये 5 माइनस होगा 11 से 6 बच जाएगा, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर b इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी हमारा हो गया। इसी तरह आ जाए पार्ट सी पर। पार्ट सी है, अच्छा इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं, ये मेरे ख्याल में जंगजू है सबसे बड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, ये बहुत बिल्कुल 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 आसान है, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 1/3c माइनस 1/3d। अब ये आपके पास जो है क्वेश्चन है, आप एक चीज़ को देखें, इसका एलसीएम लेना है। तो 3 3 कॉमन हो गया, आगे सी डी दोनों डिफरेंट हैं तो आप क्या कर देंगे, सी डी लिख देंगे। तो ये 3CD आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया है। जी सर, लिख दिया इधर मैंने। अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ख़ास तौर मेरे बेटा एरा और जो क्या नाम है हमाद, आप बहुत बड़ी टेंशन लेते हैं। ये देखें, अब ये देखें 3CD, यही कल आपने मुझसे क्वेश्चन किया था। ये देखें 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, C के साथ C कैंसिल हो गया, D बच गया, D को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D आ जाएगा। अब इसी तरह दूसरे को देखें, 3D है, 3 ख़त्म हो गया और ये D ख़त्म हो गया, नीचे क्या रह गया, C को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास C आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में रफ में समझा देता हूँ, 3CD ये हमारे पास एलसीएम है, और इसका देखें डिनोमिनेटर क्या है, 3C। एक मरतबा ये 3C ख़त्म हो गया, बच क्या गया D। तो D को हमने जो इधर से टेबल होता था हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे समझे। अब ये टेबल जो है D है, तो D को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। दरमियान में साइन किसका है, माइनस का। अगले पार्ट पे देखते हैं, फिर आप इसको, ये ख़त्म हो गया, फिर वही 3CD लिख दें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ अगेन। अब इसमें क्या है 3D, ये 3D को ख़त्म कर दें क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3D है, अंदर क्या रह गया C को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा C। अब ये आपको उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होना है। अच्छा, तो हमारा आंसर आ गया D - C/3CD। डी पार्ट पे आ जाएं। डी पार्ट है F - 4H/3K - 2F - 5H/K। अब देखें 8K। अब एक बात देखें, जब एक जैसे टेबल ना हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 ज़ार 24 हमारा आ गया, और K दोनों में से कॉमन ले लें, कॉमन आ गया 24K आ गया आपका एलसीएम। अब 3 को 24 तक पहुंचाने के लिए कितने टेबल देने पड़ेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18 एंड 3 9 ज़ार 3 7 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24, ठीक है ना। अब 8 का टेबल क्रिएट हुआ है, तो इस जगह पे 24 तक पहुंचने के लिए 8 का टेबल आगे, 8 को इस पूरी अमाउंट से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, ये देखें। अब इसी तरह 8 3 ज़ार 24, तो 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 8F आ जाएगा, 8 4 ज़ार 34 आ जाएगा, तो 8F - 32 आ जाएगा, 32H आ जाएगा हमारे पास। दरमियान में साइन माइनस का है, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, और F का F आ जाएगा, यानी कि 6F आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन हो गया, 5 3 ज़ार 15, 7 वेरिएबल H है 15H। अब एक जैसों को एक जैसों में प्लस माइनस करते हैं, ऐड और सम करते हैं, ठीक है ना। ऐड और माइनस करते हैं, या आप सब्सट्रैक्ट और ऐड करते हैं, इस तरह कह सकते हैं। अब 8F ये 6F, अब 8F प्लस का है, 6F माइनस का है, तो 2F बच गया, और ये -32H है और हमारे पास प्लस 15H है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो -17H आ जाएगा। तो ओवर 24K ये आपका डिनोमिनेटर चल रहा है, तो यही आपका बेटे आंसर है। उम्मीद है कि ये आपको सारे पार्ट समझ आ रहे होंगे जी। ABCDE पार्ट, FB है अभी,
अच्छा जी, 4a ओवर x माइनस 3y प्लस 3a ओवर 3x माइनस 9y। अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है कोई, तो ये मैंने लिख दिया, कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन वाला अमाउंट मैंने इसलिए नीली ब्लू पेंसिल लिखा है। 3 ओवर 3 1 जार 3, 3 इन में से चला गया और 3 x बच गया हमारे पास यहाँ। अब क्या करेंगे, इस 9 में से 9 के ऊपर टेबल जाता है, 3 3 जार 9 होता है। तो हमने क्या किया, एक 3 तो कॉमन ले लिया, 2 3 हो गए, 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। तो एक 3 बाहर चला गया और एक 3 अंदर रह गया। x माइनस 3y हमारे पास बच गया। तो आगे आ जाइए, 3a है। अब जब अगले स्टेप पे आ जाएंगे, ये तो वैसे का वैसा लिख दें, फिर प्लस लिख दिया, फिर ये 3 डॉट a कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 डॉट ए इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a ओवर एक्स माइनस 3 बच गया। फिर आप आगे आ जाएं, 4 ओवर एक्स माइनस 3y प्लस a ओवर एक्स माइनस 3y। तो ये जनाब x माइनस 3y और x माइनस 3y एक जैसे हो गए, अलाइक हो गए हैं, तो इनमें से कॉमन ले लें आप। जब कॉमन लिया तो आपके पास आ गया x माइनस 3y, एक आ गया एलसीएम, तो ये 4a। अब ये डिनोमिनेटर x माइनस 3y, ये भी x माइनस 3y, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 4a प्लस ये a जो है इसको प्लस कर दो, 5a ओवर x माइनस 3y आपका आंसर आ गया है। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाएं f पार्ट पे। लास्ट पार्ट है और बहुत आसान पार्ट है, इसके बड़ी अमाउंट ना देखें, बहुत ईजी है। p प्लस 3 ओवर टी जी प्लस 2z टी जी प्लस p माइनस 1 ओवर 6z माइनस 2p प्लस 1 ओवर 3z। आपने क्या किया, इन सारों का क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। ये निकला पड़ा है 2 3 जार 6, निकाल लीजिएगा, आप आता होगा आपको, ये लिखा भी पड़ा है, देख लें। अच्छा, ये 2 है, 2 को 6 तक पहुंचने के लिए कितने टेबल पढ़ने पड़ेंगे, 2 1 जार 2 2 जार 4 2 3 जार 6, यानी 6 तक पहुंचने के लिए 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 3 को इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, फिर प्लस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 3 है, 3 को 6 तक पहुंचने के लिए 2 का टेबल चाहिए, तो 2 के टेबल को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 3p आ जाएगा और 9 आ जाएगा। 3p प्लस 9, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2p 2 टू द 4 4p हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा, ओवर 6z आ जाएगा। अब देखें, लाइक इक्वेशन जो है उनको एक जैसा कर लें। 3p और ये p और ये p, ये सारी एक जैसी है। 3p प्लस p माइनस 4p लिख दिया, प्लस 9 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 9 माइनस 1 माइनस 2। अब 4p माइनस 4p, ये 3p प्लस p 4p हो गया, ये कैंसिल आउट ख़त्म हो गए। अब 9 माइनस 3, ये माइनस 1 और माइनस 2 ऐड होके माइनस 3 हो गए हैं, तो इधर 6 बच गया, तो 6 ओवर 6z बच गया है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 ओवर z आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटे ये आपको समझ आ गया होना है क्वेश्चन। प्लीज़ सब्सक्राइब द बेल बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को। थैंक यू।